हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल जिलानी पॉइंट में। जिस तरह से मैंने आप सबसे वायदा किया था कि हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिस सेट्स लेके आएंगे सीटेट की अभ्यर्थियों के लिए, तो आप सबके लिए हम सीटेट वालों के लिए स्पेशली हम कुछ प्रैक्टिस सेट्स लाए हैं दोस्तों। देखिए, हर दिन अगर आप 10 से 20 क्वेश्चन करते हैं तो लगभग बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप 30 दिन करेंगे तो 30 समझ रहे हैं 600 क्वेश्चन करीब आपका सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आज देखिए, पहली प्रैक्टिस सेट में हम पहले क्वेश्चन से सवाल करते हैं। देखिए, जनरल नॉलेज से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनरल नॉलेज एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। देखिए क्या कर रहा है, आइस हॉकी यानी लैक्रोस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो आप सब शायद पढ़े होंगे, आप बताएं, जल्दी से जल्दी बताएं किस देश का ये राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कनाडा। तो आप सबको जैसे कि पता है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, आइस हॉकी। तो इतना तक समझ गए आप लोग। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। बताएं जल्दी जल्दी, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। आपके जहन में ये बात आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस बात को भी नहीं जानते ये तो लाजमी है दोस्तों। इसका आंसर होगा 89। राइट आंसर है 89। इसका आंसर 89। तो आप सबको पता है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, 89। अपने किताब की वजह से ऐसे पता नहीं। चलिए आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आप सबका पड़ोसी है, आप सबको पता होना चाहिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आप सबको बता दें 1 2 3, यानी कि होगा कबड्डी। देखिए आप सबको इतना तक पता होना चाहिए, कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो यथोपरांत संविधान का निर्माण करेगा। देखिए 1942 में किस योजना के तहत, यहाँ पे यही कह रहा है कि किस योजना के तहत ये तय किया गया कि भारत में अब एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो कि संविधान का निर्माण करेगी। अब आप बताएं इसका उत्तर क्या होगा। आपके सामने है क्रिप्स योजना, आपके सामने है वेवेल योजना, आपके सामने है कैबिनेट मिशन योजना, आपके सामने है माउंटबेटन योजना। तो दोस्तों आप लोग सही उत्तर का चयन करें, जल्द से जल्द इसमें दिमाग लगाएं, ज़्यादा ना सोचें। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको मैं बता दूं, देखिए आपको इतना कुछ आना चाहिए। दरअसल 1942 में क्रिप्स मिशन के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो यद्यपि संविधान का निर्माण करेगी। ओके, तो इतना तो आप सबको पता है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आर्यन्स ने भारत में किस दर्रा से होकर प्रवेश किया था। आर्यन्स जो आर्य भारत आए थे किस दर्रा से होकर आ रहे थे, क्या सिपकी, क्या काराकोरम, या फिर बोलन, या फिर खैबर। तो दोस्तों शायद बहुतों को ये बात पता होगा कि ये आए थे खैबर दर्रा की ओर से। मैं आपको बता दूं, अगर ये अपना भारत है, ठीक, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा नक्शा नहीं बन रहा, चलिए कोई बात नहीं। तो भारत अगर ये वाला है तो इधर पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान को एक नेचुरल बॉर्डर अलग करती है, इसको बोलते हैं हिंदकुश पर्वत। हिंदकुश पर्वत के बीचों बीच में एक दर्रा है जिसको बोलते हैं खैबर दर्रा। तो आर्यन्स किधर से आए थे, इस खैबर दर्रा से ही आए थे। ठीक, दर्रा मतलब इंग्लिश में अगर इसको हम बोले तो इसको पासेस बोलते हैं। दर्रा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पासेस। इतना आप ध्यान में रखेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में, चलिए देखते हैं 1922 ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा उद्यान व्यक्त किया गया कि इस भारतीय संविधान भारत के इच्छानुसार होगा। ये उदार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा। निम्न में से किसने कहा था, अब जल्दी से जल्दी बताएं। 6 नंबर का क्वेश्चन है 1922 में निम्न में से किसके द्वारा यह उदार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा। अब जल्दी से जल्दी बताएं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका महात्मा गांधी। देख, क्योंकि महात्मा गांधी, आप ऐसे भी देखिए कि 1922 में इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट किए थे, उसी के तहत ये कहा कि भारत में अगर संविधान लागू होगा फ्यूचर में कभी भी तो वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो आप लोग इस बात को याद रखेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा, महात्मा गांधी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पोलो खेल का प्रचलन भारत में किस राज्य में हुआ। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ, जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दें। आपको मैं बता दूं, चले जल्दी से जल्दी आप सोचें। मिजोरम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, असम, जल्दी सोचें। आपका सही उत्तर होगा मणिपुर।
तो दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जीके के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे सीटेट में इकलौता आप ही अभ्यर्थी हैं? आपके जैसे जैसे हज़ारों हैं, तो आपको इसके लिए एक्टिव होना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ये 8वां क्वेश्चन है, जल्द से जल्द बताएं। सिंधु सभ्यता को सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? क्या सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं, या फिर सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता? जल्द से जल्द बताएं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जल्द से जल्द बताएं। आपका सही उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों ये सब चीज़ बहुत ध्यान में रखिएगा। देखिए उसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, उसको सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, उसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त क्या है मेरे भाई? हड़प्पा सभ्यता। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए हम लोग अब 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 क्वेश्चन करेंगे, ये भी काफ़ी होगा हमारे लिए। 10-10 करेंगे ताकि आप भी बोरिंग ना हो, ठीक, आपको फील होगी चलो भाई कुछ तो प्रैक्टिस हुआ। भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई बताएं। अपने देश का ये गुजरात से लेके ये 7 सिस्टर, इधर जो 7 सिस्टर है इसके तरफ पूरी की पूरी लंबाई बताएं। पूर्व से पश्चिम कुल कितना लंबाई है? आपके सामने उत्तर है 2933, 3033, 3214, 3133। इतना जान लेगा, लास्ट में 33 आएगा 33, लास्ट में 33 ही आएगा। अब आप सोचिए इसका मतलब ये तो होगा नहीं। आपके जहन में ये बात होना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? 2933, 2933। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। भारत में ईस्ट से वेस्ट तक की लंबाई कितनी है? 2933। तो आपके जहन में ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बैठ के रहना चाहिए, क्योंकि ये देखिए अपने देश की ज्योग्राफिकल फीचर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। आप कहीं बोर्ड फील करने लगे तो चलें। मेरा अंतिम क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? थोड़ा देर पहले फिर एक हड़प्पा वाला क्वेश्चन आया था, फिर से आया, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? देखिए सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता। बताएं, जल्द से जल्द बताएं भाई क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई सिंधु घाटी सभ्यता। आप हड़प्पा सभ्यता में इतना जाने, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है मेरे भाई? सिंधु घाटी सभ्यता। दरअसल हड़प्पा सभ्यता तब ना नाम पड़ा जब ये पता चला ये हड़प्पा नदी के किनारे था, तो उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा? प्राचीन नाम जब भी बोले ना मेरे भाई, क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे है, वो शहर बसा हुआ था, इसीलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया था। तो इसका सबसे प्राचीन नाम क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों हर अपडेट के लिए या फिर हर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी भाई का कोई एक क्वेश्चन मेरी मदद से बन जाए, मतलब मेरे जरिए से बन जाए। आप समझते हैं किसी को जॉब लग जाएगी, कोई बेरोजगार से रोजगार बन जाएगा। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम में परफॉर्मेंस करें, आपके लिए मैं हमेशा प्रैक्टिस सेट्स लेते आऊँगा। ओके, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।